हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सेकेंड पार्ट है ये वीडियो। अगर फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम यानी NNP-FC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। National income is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year plus NFIA. National income का मतलब है एक accounting year में कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी मनी वैल्यू, उसमें ऐड करना NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू में NFIA ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी प्रोडक्शन वैल्यू कहलाती है डोमेस्टिक इनकम। सो इसी डोमेस्टिक इनकम में जब हम NFIA को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है नेशनल इनकम। नाउ लेट्स सी द 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी GDP-MP। सेकेंड, gross national product at market price means GNP-MP. Third, net national product at market price means NNP-MP. Fourth, net domestic product at market price means NDP-MP. Fifth, net domestic product at factor cost means NDP-FC. Sixth, gross domestic product at factor cost GDP-FC. Seventh, gross national product at factor cost GNP-FC. And eighth, net national product at factor cost meaning NNP-FC. So ये जो 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं वर्ड्स के, जैसे ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ग्रॉस और नेट का है। सेकेंड है डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो डिफरेंस है डोमेस्टिक और नेशनल का। और थर्ड डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दीज। डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस मीनिंग नेट प्लस डेप्रिसिएशन। जब हमें नेट वैल्यू पता है, नेट वैल्यू में हम अगर डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी ग्रॉस वैल्यू। वहीं अगर हमें नेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट। यानी ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो है सिर्फ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का जितना भी कंजम्पशन हो रहा है वो है डेप्रिसिएशन। तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड किया, मिल गया हमें ग्रॉस। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस किया, हमें मिल जाता है नेट। So difference between gross and net is depreciation. Difference between national and domestic. National is equals to domestic plus net factor income from abroad. जब हम domestic income में net factor income from abroad को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है national income. Then difference between market price and factor price या factor cost. Market price is equals to factor cost plus net indirect taxes. मार्केट प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं। वहीं अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करके।
यानी जितना भी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं उनमें से जो भी हमें सब्सिडीज मिल रही है उसे अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? नेट इनडायरेक्ट। ना जो नेशनल इनकम के 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से पहला जीडीपी एमपी के बारे में पढ़ते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस means GDP MP is a macro concept which is defined as the market value of the final goods and services produced within which the domestic territory of a country during 1 year by all production unit inclusive of net indirect taxes and depreciation। जीडीपी एमपी एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही हैं एक अकाउंटिंग ईयर में उनकी मार्केट वैल्यू के साथ साथ हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डिप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं। तो जीडीपी एमपी को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इन डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जितनी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू और उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जब माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है जीडीपी एमपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देन लेट्स सी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी जीएनपी एमपी। GNPMP is defined as the market value of final goods and services produced in the domestic territory of a country by normal residents during an accounting year including net factor income from abroad। GNPMP का मतलब है एक अकाउंटिंग ईयर में जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं एक कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू और उसमें ऐड होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हो जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी जीएनपीएमपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? जीडीपीएमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो एक अकाउंटिंग ईयर में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसका मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे उस जीडीपीएमपी में जब हम एनएफआईए ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है जीएनपीएमपी। और ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एनएफआईए। जब हम डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है national। Now let's see net national product at market price यानी NNP-MP। NNP-MP is defined as the market value of output of final goods and services produced by normal residents of an economy in its domestic territory during an accounting year exclusive of depreciation and inclusive of net factor income from abroad। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू और उसमें ऐड होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन इसमें से हम डेप्रीसिएशन को हटा देते हैं, डेप्रीसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। So NNP-MP is equals to GNP-MP minus depreciation। जब हम क्योंकि ग्रॉस और नेशनल के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रीसिएशन। तो जब हम GNP-MP में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाता है NNP-MP दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है कि NNP-MP इज इक्वल्स टू NDP-MP प्लस NFIA। इसमें डिफरेंस क्या है? नेशनल और डोमेस्टिक का। और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं NFIA। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जब हम NFIA को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी NDP-MP।
NDPMP is defined as a market value of final goods and services produced in the domestic territory of a country by its normal residents and non-residents or by all during an accounting year less of depreciation. NDPMP क्या है? एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी लोग एक कंट्री में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हो या वो नॉन रेजिडेंट्स हो, कोई भी अगर एक डोमेस्टिक टेरिटरी, एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस कर रहा है, तो उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसमें से हम जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाता है NDPMP. NDPMP is equals to GDPMP minus depreciation. दूसरा फॉर्मूला NDPMP का क्या है? NNPMP माइनस NFIA, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस NFIA, तो हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NDPFC. NDPFC is alternative known as net domestic income. NDPFC को हम net domestic income भी कहते हैं. NDPFC is defined as the total factor income earned by the factor of production. NDPFC का मतलब क्या होता है? जो total factor of production है उससे हमारी total factor income क्या हो रही है, that is NDPFC. NDPFC को calculate करने का formula क्या है? Compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self minus employed. NDPFC का सेकेंड फॉर्मूला है NDPMP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो हम उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाता है NDPFC. और इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज का मतलब क्या हो गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एक और फॉर्मूला है NDPMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सेम कि माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज हमें मिल जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हम NDPMP में से अगर डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी GDPFC. GDPFC is defined as the sum of the net value added by all the producers in the domestic territory of a country inclusive of depreciation during an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, वो उन सारे गुड्स की जो नेट वैल्यू है उसको ऐड करते हैं और उसमें डेप्रिसिएशन भी रहता है, ऐड रहता है. इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन यानी उसमें डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं, तो हमें मिल जाता है GDPFC. GDPFC का जो फॉर्मूला है क्या है? GDPMP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज या GDPMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. दूसरा फॉर्मूला NDPFC प्लस डेप्रिसिएशन. Now let's see gross national product at factor cost यानी GNPFC. Gross national product at factor cost is defined as the sum of gross value at factor cost by normal residents of country during a year and net factor income from abroad. यानी जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी फैक्टर कॉस्ट पे ग्रॉस वैल्यू कितनी आ रही है उन सबको ऐड करना और उसमें ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मिल जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन या
GNPMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या ऐसे कह सकते हैं GNPMP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी NNPFC। Net national product at factor cost or national income is defined as the factor income occurring to the normal residents of country, that is rent, interest, wages, profit during a year। मतलब एक जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी फैक्टर इनकम हो रही है। फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, इन सब का एडिशन होता है नेशनल इनकम या NNPFC। NNPFC को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? NDPFC प्लस NFIA। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में हम NFIA को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया देन प्लीज़ लाइक शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब